आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और फिर पढ़ाई लिखाई जो है से अच्छे से आप लोग कर रहे होंगे, प्रिपरेशन है ना। क्योंकि अभी जो है आगामी एग्ज़ाम, अभी तो इलेक्शन चल रही है। 6 तारीख हमारे यहाँ क्या है, इलेक्शन है क्या। तो इलेक्शन के बाद 11 तारीख के फिर दूसरा चरण होगा और 14 तारीख को आप लोगों का माने काउंटिंग होगी। उसके बाद अगर देखा जाए तो नवंबर पूरे, तो नवंबर के बाद जैसे ही दिसंबर आएगी, दिसंबर में ही सभी एग्ज़ाम में स्टार्ट हो जाएगी। धीरे 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 सब बारी बारी से सभी एग्ज़ाम में स्टार्ट होगा। आप अगर चल रही है बिहार पुलिस यानी कि मद्य निषेध वाला जो भी डाले होंगे सो या क्या कहता है SI हो गया है ना, तो ये सब हो गया। उसके बाद बिहार SSC का भी देखिए जो वो भी एग्ज़ाम लगले ले लेगा। उसके साथ साथ ग्रुप D भी है ना। तो सभी का प्रिपरेशन आप लोग अच्छे से कर रहे होंगे। आई होप आप लोग बहुत ही है नहीं जो मैं ये मत समझिएगा से इलेक्शन है तो हम लोग पढ़ाई क्या करेंगे, छोड़ देंगे, यही करेंगे वो करेंगे। इसमें कोई आदमी को पढ़ना नहीं है, ओनली फॉर अपना सेल्फ स्टडी पर ध्यान देना है, ठीक है। क्योंकि यह हम लोग इधर उधर करने से हम लोगों का लाइफ चलने वाला नहीं है। और हम लोग जो वैसे नहीं है जो हाई फाई जो माने अजीब नेता के साथ आजू नेता के साथ ऐसे चलते हैं है ना, ये सब नहीं। अपनी पढ़ाई पर ओनली फॉर ध्यान दीजिए और आगे का एम बनाइए, से अपना लक्ष्य होनी चाहिए जो हमको ये करना है वो करना है। और सबसे पहली बात आप लोगों को बता दें, जो चीज़ का आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिस चीज़ का आप लोग तैयारी कर रहे हैं उसको जम कर कीजिए, है ना। जो करना है एकदम ताबड़तोड़ कीजिए। क्यों? क्योंकि अगर एक ही डांट लगेगा या एक ही नैया पर अगर चलिएगा तो पार का ऑटोमेटिक जैसे लग जाएगा। अगर दो नैया पर अगर लात रख कर चलिएगा तो या तो नैया डूबेगा, नहीं तो आदमी ये डूब जाता है। इस बात को ध्यान रखिए, ठीक। इसलिए तैयारी आप लोगों को जोर शोर से करना है। पढ़ाई में कोई स्टॉपिज नहीं, ई पढ़ब तो वो पढ़ब तो ये आया वो आया तो फलना तो चिलना तो दुनिया जहान हैन ते लंडे, ये सब कुछ नहीं सुनना। ओनली फॉर अपना सेल्फ स्टडी पे ध्यान रखना है और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो सेट मारने का प्रयास कीजिएगा। जैसे TRE की अगर बात किया जाए, TRE भी अभी तो आया नहीं है, उसका नोटिफिकेशन भी नहीं आया। बाकी ये ज़रूरी नहीं है से हम लोग तैयारी नहीं करेंगे। तैयारी को धीमा नहीं करना है, जो रफ्तार से कंटिन्यू आ रहे हैं हम लोग करते वो कंटिन्यू चलेंगे। क्योंकि अगर धीमा आप पढ़ जाइएगा तो अगला आपसे निकल जाएगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। इसलिए धीमा नहीं पढ़ना है और सभी का एक रूटीन बना लीजिए और प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। अगर हिस्ट्री है तो हिस्ट्री इतना टाइम में पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, इकोनॉमिक्स पढ़ना है ना। उसके बाद साइंस पढ़ना है, मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है ना। तो सभी का प्रिपरेशन कीजिए, सेट मारिए। सेट मारने के बाद देखिए कहाँ आप लोगों का नंबर कम उठ रहा है, कौन सा टॉपिक में आप लोगों का दिक्कत हो रही है, उस टॉपिक को एक बार क्या कीजिए उठाइए और एक बार देख जाइए। अब यूट्यूब पर बहुत सारा देखिएगा से वीडियो ऐसे भी आप लोगों को मिल जाएगा, जो टॉपिक का खोजेगा वो टॉपिक का मिल जाएगा। तो उससे अपना क्या कीजिएगा बेस मजबूत कर सकते हैं। और सेट पर डे लगाइए और सेट लगाने के बाद उसका एनालिसिस ज़रूर कीजिएगा, है ना। करेंट्स अफेयर है तो करेंट्स अफेयर का भी आधा घंटा कम से कम 1 घंटा टाइम दीजिए पर डे। हालांकि कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें करेंट्स अफेयर नहीं पूछा जाता है। और इसलिए और जो भी करेंट्स अफेयर या कोई भी चीज़ आप लोग पढ़िएगा तो पहले का काम क्या कीजिएगा, लिख कर पढ़ने का प्रयास कीजिएगा। आप सोचिएगा से मोबाइल देखकर हाँ सुन लिया ये काम हो गया और याद हो जाएगा, तो ऐसा संभव नहीं है। इसलिए जो भी बात कीजिएगा कॉपी पर लिखिएगा और याद कीजिएगा। और पर डे का रूटीन रहना चाहिए। पर डे इन से 2 दिन 3 दिन पढ़े और 2 दिन 3 दिन आराम किए, वैसा नहीं, आराम नहीं करना है ना। यानी कि खरगोश और कछुआ वाला जानते हैं ना चाल। कछुआ जो है से क्या कंटिन्यू रहता है और खरगोश चल चल के आराम करता है, चल चल के आराम करता है, जिसके कारण बेचारा हार जाता है। कछुआ जो है से कंटिन्यू रहता है और वह क्या करता है, जीत भी जाता है। इसलिए पढ़ाई भी वैसा चीज़ है। और एक और बात बता देते हैं, आपके जीवन में चढ़ उतार माने सब गरीबी तो सभी के पास होती है भाई, गरीबी सब है ना। हम लोग उतने धनी मनी है नहीं से भाई अति करेंगे तो चढ़ उतर सब हेन तेन टेंशन बहुत सारी आएगी। सभी को कहने का मतलब है से सामना करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे। इतना देखना है जो हम मंजिल आगे है, चलते जाना मंजिल एकदम 100% एक दिन आपको मिल ही जाएगी। इस बात को गारंटी कर देते हैं। हम भगवान से कामना भी करते हैं से जितने आदमी आप लोग वीडियो देख रहे हैं वह सभी आदमी क्या जितना जल्दी हो सके नौकरी ले ले, है ना। और वो सरकारी नौकरी और सभी आदमी सेलेक्ट हो, हम बस भगवान से यही मनोकामना पूरा करते हैं। तो जितना हो सके उतना आप लोग तैयारी कीजिए। और तैयारी में अगर कुछ कमी हो तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं जहाँ सर आप इस टॉपिक पर आप वीडियो दीजिए, उस टॉपिक पर वीडियो दीजिए, तो आप लोगों के लिए हम वीडियो लेके आएंगे। और हम जो एक नया चैनल बनाए हैं, ये तो इंडियन टीचिंग सेंटर है ही,
ज्ञान वेदा करके है, ठीक है ना। क्या है आपका ज्ञान वेदा। तो सभी आदमी जितने आदमी वीडियो देख रहे हैं वो ज्ञान वेदा सर्च कीजिएगा। और अभी तक वीडियो उस पर अपलोड नहीं किए हैं, है ना, तो उस जाके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि उस पर पर डे यानी कि आप लोगों का क्लास चलेगा। और वह जो चलेगा वह टॉपिक वाइज चलेगा क्लास, ठीक है। एक दिन में एक टॉपिक पूरा हम लोग क्या करेंगे, खत्म करेंगे, यानी कि शुरू से लेकर अंत तक जितना भी फैक्ट होगा, जितना भी, देखिए पढ़ना भी एक तरीका होता है। पढ़ने का तरीका क्या होता है, सभी को पता नहीं होता है, जो हम क्या पढ़े क्या छोड़े, है ना, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। अगर पूरे को अगर लेकर चलिएगा तो माने ना कहता है उम्र खत्म हो जाएगा, नौकरी नहीं हो पाएगा। तो ये ध्यान में रखने से क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, छोड़ना है उसको छोड़िए, जो पढ़ना उसी को पढ़ना है। ये आधा जान गया तो समझिए से आधा तैयारी आपका हो गई। और जो भी पढ़िएगा इतना बात ध्यान में रखिएगा, उसका रिवीजन बार बार करते रहिएगा। और आप लोगों को आस पड़ोस अगर कोई है 2 4 गो लेकर पढ़ने वाला, पढ़ने ही वाला, ना पढ़ने वाला नहीं, बहुत सारा ऐसा भी होता है सब 2 4 गो से यानी कि क्यूज स्टार्ट कीजिए और पढ़िए। अब कुछ ऐसा भी लेकर रहता है जैसे क्यूज स्टार्ट करवा भी देगा, अब बीच में टांग हरा देगा, तो वैसे लेकर आपको बीच में क्यूज में नहीं डालने कीजिए। तो जितने आदमी हैं अगल बगल जो भी हो, तो कम से कम 1 घंटा 2 घंटा का आप लोग क्यूज ज़रूर कीजिएगा शाम में या जितनी टाइम मिले, है ना। इससे क्या होगा, जो चीज़ पढ़िएगा ना वो रिवीजन आपका उसमें हो जाएगा, ठीक है ना। और ज़्यादा रहता है रिवीजन करना ज़रूरी होता है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और इससे आप लोगों का तैयारी भी अच्छे होते रहेगा, क्योंकि पढ़ाई जो होता है एक रिवीजन का चीज़ होता है, बार बार देखिएगा तभी जाकर याद होगा, अन्यथा याद नहीं होगा। बहुत सारा बच्चे का क्या नाम रहता है, सर हम याद करते हैं भुला जाते हैं, याद ही नहीं रहता है, उसका भी रीज़न होता है। देखिए एक बात बता दूँ, याद करने का तरीका क्या होता है, कोई भी चीज़ को दिमाग को प्रेशर डाल के याद मत कीजिए। एक गाँव देहात के भाषा में आप याद रखिए उसको, है ना, किसी लॉजिक पे आप लोग फंसा लीजिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना, तब जाकर बेटर होगा। इस बात को ध्यान रखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा उसको क्या कीजिएगा, रिवीजन करने का प्रयास कीजिएगा। जितना रिवीजन कीजिएगा उतना ज़्यादा बेटर होगा। नहीं कहता है जितना घरिएगा उतना क्लीन होगा, उतना साफ होता है ना। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। पढ़ाई भी वैसा ही चीज़ है, मैथ है तो मैथ का पर डे आप एक टॉपिक बनाइए, है ना। और एग्ज़ाम से पहले रेलवे का जैसे एग्ज़ाम है तो उसका सिलेबस आप लोग देख लीजिए, जो मैथ कितना है, रीजनिंग कितना है, साइंस कितना है, करंट अफेयर कितना है, जीके कितना है। बिहार एसएससी का हो गया तो बिहार एसएससी का सिलेबस देख लीजिए, और जो सिलेबस है उसी के आधार पे आप लोग क्या कीजिए, तैयारी कीजिए, ठीक। और तैयारी के एकदम बेहतर बनाइए आप लोग, है ना, बेहतर बनाइए, तभी जाकर आप लोगों का सिलेक्शन होगा, है ना। और हम यही चाहेंगे जितना हो सके हमसे वो आप लोगों के लिए हम हेल्प करेंगे। बस आप लोग कमेंट कीजिएगा, हाँ सर इस पे टॉपिक पे चाहिए, इस टॉपिक पर हमको वीडियो चाहिए, वो बनाकर आप लोगों को करेंगे। मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, है ना, जो भी टॉपिक पर आप कहिएगा तो उस पर हम बताएंगे, है ना। अगर मैथ कहिएगा तो मैथ भी आप लोगों के लिए हम स्टार्ट करेंगे, रीजनिंग है तो रीजनिंग भी आप लोगों के लिए स्टार्ट करेंगे। और जीके जीएस हो गया, माने हिस्ट्री में कोई भी टॉपिक अगर कहिए, और ज्योग्राफी में कहिए, हिस्ट्री में कहिए, पॉलिटी में कहिए, इकोनॉमिक्स में कहिए, जो भी हो, जो टॉपिक पे आप लोग कहिएगा वीडियो उस पर हम आप लोग के लिए माने लाएंगे। और सेट जितना से जितना हो सके सेट माने बनाइएगा। तो ज्ञान वेदा है, उस पर आप लोगों का टॉपिक वाइज हम क्या करेंगे, वीडियो अपलोड करेंगे, है ना। या तो लाइव क्लास चले या तो रिकॉर्डेड वीडियो रहे, या यूनियन टीचिंग सेंटर है, इस पर जो अभी एक माने सीरीज चल रही है ना, एक सीरीज चल रही है, देखिएगा से टॉपिक वाइज सभी का सीरीज चल रहा है, 350 टॉपिक है इसकी। और वो सबसे पहले यूनियन टीचिंग सेंटर पे क्या करेंगे, ख़त्म करेंगे, ताकि आप लोगों का बेस अच्छा हो सके, मजबूत हो सके। क्योंकि देखिएगा अगर कोई भी पेड़ है, अगर उसका जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो जखनी अगर थोड़ा सा भी अनार आएगा तो पेड़ क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, है ना। इसलिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है उसका जड़ मजबूत होना है, ताकि पेड़ अगर देखते हैं तार का पेड़ ज़्यादा अनार आएगा तो इसे गिरेगा फिर खड़ा हो जाता है, इसका मतलब है उसका क्या, जड़ मजबूत है। इसलिए जड़ सबसे पहले मजबूत किया जाता है। कोई भी चीज़ पढ़िएगा तो मैथ भी पढ़िएगा तो आप लोगों को पहले मैथ जो पढ़ाएंगे ना आपका बेसिक चलाएंगे, है ना, ताकि कैलकुलेशन करने या कोई भी टॉपिक पर दिक्कत ना हो, एकदम बेसिक जीरो से हीरो आप लोगों के लिए लेकर चलेंगे। इस बात को ध्यान रखेंगे, ठीक। तो इसलिए घबराइएगा नहीं, और जल्द ही आप लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं। जितना से जितना हो सके उतना जल्दी हम व्यवस्था कर लेते हैं। 6 तारीख यानी कि परसों आप लोगों का इलेक्शन है, तो इलेक्शन के बाद सोचते हैं ये व्यवस्था आप लोगों को क्लास जो है सब पर डे आप लोगों के लिए अपलोड करेंगे, ठीक। और सभी आदमी कहें ज्ञान वेदा एक चैनल है, उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना, और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही। अगर विशेष कुछ हो तो आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिएगा।
है ना। और अच्छे से आप लोग क्या कीजिएगा, प्रिपरेशन कीजिए और अच्छे रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, आप माइंड एकदम क्लीन का रहिए, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और आराम से तैयारी कीजिए, आराम से आप लोग सक्सेस होइएगा, है ना। मेहनत कीजिए, माने उसका फल तो ऑटोमेटिक ऐसा आपका मिलवे करेगा, इस बात को ध्यान रखेंगे। माँ सरस्वती, है ना, सभी में यानी कि वास करें और अच्छा माने रिजल्ट आए आप लोगों का, बस हम यही माँ सरस्वती से क्या करेंगे, कामना करेंगे। ठीक, तो रहने देते हैं आज के लिए इतना ही, और सभी आदमी अच्छे से प्रिपरेशन कीजिएगा, है ना। और चैनल पे जो आदमी चैनल पे नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा। ओके, जय हिंद।